एनपीटी। एनपीटी स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ट्रीटी कहते हैं माहिदे को। तो जो प्रोलिफरेशन है ना, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलाना, टू स्प्रेड समथिंग। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ये चंद एक ममालिक के पास है। अगर ये ममालिक उस टेक्नोलॉजी को फैलाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और अगर सारी दुनिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो वो इंसानियत की बका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। इट मीन्स कि अभी न्यूक्लियर वेपन्स जिन कंट्रीज़ के पास मौजूद हैं उनको उन्हीं तक लिमिटेड रखा जाए तो क्या होगा, ये मजीद फैलेंगे नहीं। तो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बना, इसका मकसद क्या था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिन ममालिक के पास आ गई है, चलो कोई बात नहीं, अब जैसे जैसे भी आगे उनके पास अब है, लेकिन ये एक मुआहदा करेंगे, ये आगे इसको फैलाएंगे नहीं, ये आगे किसी को देंगे भी नहीं। और न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा जितने मौजूद हैं वो तो हैं, लेकिन इसको आगे फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। ये जो मुआहदा था इसका नाम रखा गया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब आप जो न्यूक्लियर एसेट्स को भी मजीद इंक्रीज भी नहीं करेंगे और किसी दूसरी कंट्री को भी नहीं देंगे। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, आलमी मुआहदा है। पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड टू अचीव द कंप्लीट डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है हथियार तलफ करना। आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रीज, पहली तो ये बात है कि अपने एसेट्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, और दूसरी बात है जो भी एसेट्स इनके पास मौजूद हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, तलफ करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये इस मुआहदे का मेन मकसद था। और पीछे इसके रीज़न क्या थी कि अगर लोग कंट्रीज अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बढ़ाएंगे तो बाकी ममालिक के पास भी जाएंगे, तो इंसानियत के लिए क्या बनेगा, खतरा बन जाएगा। ये मुआहदा कब किया गया, कब ये अमल में आया? 5 मार्च 1970 को ये अमल में आया। इसके इस वक्त मेंबरशिप कितनी है, कितने कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसका साइन किया हुआ है मुआहदा? वहाँ 190 ममालिक, 190 ममालिक ने मुआहदा किया है। वो अहम ममालिक जो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है उनमें इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। ये 5 ऐसे ममालिक हैं जो कि अहम भी हैं, लेकिन ये एनपीटी का हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। ये 5 ममालिक इसका हिस्सा नहीं है, 5 इंपॉर्टेंट ममालिक हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि फिर एक हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, यानी कि कितने ममालिक ऐसे हैं जिनके जिनके न्यूक्लियर एसेट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज का मतलब है उन्होंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स शो किए हुए हैं, और उनका रिकॉर्ड एनपीटी के पास मौजूद है, रिकॉर्डेड ये हमारे पास स्टेट्स हैं। तो इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। हमारे पास 5 हैं, 5 स्टेट्स ऐसी हैं दुनिया में जिनको हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहते हैं। इनके न्यूक्लियर एसेट डिक्लेयर्ड हैं, तमाम दुनिया को या इनको पता है। ये कौन कौन से हैं 5? आपके जो 5 वीटो वाले ममालिक हैं, उन पांचों के पांचों आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। उसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, ये 5 ममालिक है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसके बाद जो कंट्रीज जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं लेकिन वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो 4 हैं रियासतें। उसमें पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया। ये 4 ममालिक ऐसे हैं जिन जो के न्यूक्लियर स्टेट्स भी हैं, और लेकिन ये अनऑफिशियली हैं। अनऑफिशियली का मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, एनपीटी के साथ रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि दुनिया में एक आलमी दिन मनाया जाता है किस चीज़ के खिलाफ? न्यूक्लियर एसेट्स के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाता है। मतलब उस दिन अवेयरनेस पैदा की जाती है कि हमने दुनिया में से न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करना है। तो वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ जो आलमी दिन है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारी की सारी जो अवेयरनेस है, ये आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो अमेरिका ने बम गिराए थे, एटम बम, जिसकी वजह से लाखों लोग मर गए थे। उसके बाद इंसानियत को पता चला कि ये हमने बहुत बड़ा एक तबाह कुन हथियार बना लिया और ये इंसानियत की बका के लिए खतरा है। अब कभी किसी भी वक्त अगर किसी मुल्क की जंग लग गई और अगर वो उसके ऊपर एटम बम गिराता है तो वो सारी दुनिया के लिए खतरा होगा। तो इस सारी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, उसे बचने के लिए तमाम की तमाम ये मुआहदा किया गया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कि वो कितने ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करके साबित किया है हम न्यूक्लियर पावर हैं। तो उसमें 5 तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आ जाती हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। इनके अलावा 3 ममालिक और ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपने एटमी हथियार का तजर्बा किया हुआ है, एटमी तजर्बात किए हुए। कौन कौन से? उसमें एक इंडिया है, पाकिस्तान है और नॉर्थ कोरिया। ये 3 ममालिक ने अपना एटमी तजर्बात किए हुए हैं। जबकि इसराइल के पास एटमी हथियार तो हैं लेकिन उसने अभी तक ओपनली टेस्ट करके साबित नहीं किया।
तो ये हमारे पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी। नाउ लेट्स कम टू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए और इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए, इनके बारे में मैं थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दोनों इंपॉर्टेंट, आपका एक आधा क्वेश्चन आ जाता होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया से हम स्टार्ट करें, इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर जो तजर्बा था वो कब किया और किस किस तरह उसने पहला अपना तजर्बा किया इंडिया ने। तो इंडिया ने जो अपना पहला एटमी तजर्बा किया था वो क्या था, 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को उसने अपना तजर्बा किया पहला। जो उसने एटमी तजर्बा, एटमी धमाके किए थे, वो सिर्फ एक किया था उस वक्त, एक सिर्फ धमाका किया था। और उस मिशन का नाम क्या था, वो जो उन्होंने एटमी धमाका किया, तो उस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा। उस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और उसका दूसरा नाम है पोखरान 1 भी इसको कहते हैं। पोखरान 1 या स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड नेम था। एक धमाका किया था, और किस जगह पे धमाका किया था उन्होंने, पोखरान टेस्ट रेंज में। ये राजस्थान उनका इलाका है, राजस्थान सूबा, उधर ये टेस्ट रेंज मौजूद है। ये उन्होंने पहला एटमी धमाका किया था 18 मई 1974 को। फिर उसके बाद जो उन्होंने दूसरे एटमी धमाके किए थे वो कब किए थे, वो उन्होंने 11 और 13 मई 1998 को किए थे। उसका कोड नेम क्या था, पोखरान 2, या उसका दूसरा नाम ऑपरेशन शक्ति भी उसको कहा जाता है। जो उन्होंने दूसरे एटमी धमाके किए थे मई 1998 में, उन्होंने 5 धमाके किए थे। ये भी उन्होंने पोखरान टेस्ट रेंज में किए थे। सो इसका मतलब है इंडिया जो एटमी ताकत बना था वो बना था 18 मई 1974 को, जब उसने पहला तजर्बा किया था स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के नाम से। ये तब बना था। और सेकंड उन्होंने टेस्ट अपने तजर्बे किए थे 11 और 13 मई 1998 को। ये थी इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स की हिस्ट्री। लेकिन अब हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। इंडिया ने जब अपने दूसरा एटमी तजर्बात किए थे ना 11 और 13 मई 1998 को, उसके फ़ौरन बाद, उसके 15 दिनों के बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके किए। पाकिस्तान ने भी एटमी कब किया, पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका 28 मई 1998 को। इसी वजह से 28 मई को हर साल पाकिस्तान योम तकबीर मनाता है। पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका कब किया, 28 मई 1998 को, और इस दिन हम योम तकबीर मनाते हैं। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट किए थे, एक 28 मई को किया था और दूसरा किया था 30 मई को। 2 दिन के वक्फे से, एक 28 मई को और 30 मई को। टोटल पाकिस्तान ने 6 धमाके किए थे टोटल। अब हम इनकी डिटेल पे आते हैं। जो पाकिस्तान ने पहला धमाका किया था 28 मई को, हम उस पर आते हैं। 28 मई को पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, 5 एटम बम चला के उनका तजर्बा किया था। 5 बम फोड़े थे। किधर किया था ये किया था चागी ज़िला है बलोचिस्तान का, चागी डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान का, और उस पहाड़ियों का नाम था रास्को हिल्स। रास्को हिल्स पहाड़ियों का नाम है, और चागी ज़िले का नाम है जहां पाकिस्तान ने धमाके किए थे। और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, चागी 1। इस मिशन का नाम क्या रखा गया था, चागी 1। आपको इस मिशन का नाम पता होना चाहिए। चागी 1 उस ऑपरेशन का नाम था, जिस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को ज़िला चागी की रास्को हिल्स में 5 धमाके किए थे। और जो 5 धमाके किए थे ना, उसमें यूरेनियम इस्तेमाल की गई थी। वो क्या इस्तेमाल की गई थी, यूरेनियम। इन ये एटमी जो धमाके पाकिस्तान ने किए थे, इसके बाद पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत बन गया था। उसके बाद जो दूसरे धमाके की पाकिस्तान ने वो 2 दिन के गैप के बाद किए। 30 मई 1998 को, उस दिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, यानी कि एक एटम बम फोड़ा। लेकिन वो 30 मई को फोड़ा था, उसका नाम था, वो बम था प्लूटोनियम, दैट वाज प्लूटोनियम। और 30 मई को किया गया था। और ये जो ऑपरेशन था, उन्होंने इसका कोड नेम रखा था चागी 2। इन धमाकों का नाम रखा गया था चागी 2। ये पाकिस्तान ने 2 किए थे। और जैसे पाकिस्तान ने धमाके किए, तो पाकिस्तान 7वीं दुनिया की रियासत बन गया था जिसने धमाके किए। तो पाकिस्तान बिकेम 7th स्टेट टू बिकम, पाकिस्तान बिकेम द 7th कंट्री टू हैव न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड।